हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित चतुर्वेदी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन के बारे में। जब से मैंने अनाउंसमेंट की थी तब से थोड़ा डिले हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स सी व्हाट्स इन देयर। सो किडनी, द kidneys are a pair of organs that are found on the either side of the spine just below the rib cage in the back। अगर हम किडनी के बारे में जाने कि किडनी आखिर है क्या, तो किडनी एक किडनीज जो है हमारे बॉडी में जो है प्रेजेंट होती हैं वो क्या है, वो पेयर ऑफ ऑर्गन्स हैं, यानी कि दो ऑर्गन्स हैं। मतलब सेम ऑर्गन के दो अलग अलग हमारे पास ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्गन्स का पेयर है। दैट आर फाउंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्पाइन। स्पाइन के दोनों तरफ, जो बैकबोन है हमारी, जो स्पाइन है उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास किडनी। ठीक है, तो किडनी का मेजर फंक्शन क्या है? किडनी फिल्टर वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द ब्लड एंड पास देम आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन। कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं? जैसे अमोनिया हो गया हमारे पास, जो कि किसके होते हैं? बाई प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ रिएक्शंस के, जो कि हमारे सेल्स में चलती रहती हैं। क्रेटिनिन हो गया या यूरिया हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल्स हैं, या अगर ये एक्युमुलेट हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक साबित होंगे। तो इनका जो रिमूवल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है? किडनी की वजह से। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, देन to regulate the blood pressure and the levels of water, salts and minerals in the body। ठीक है, किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है कैसे? वाटर बैलेंस मेंटेन करके, लेवल ऑफ वाटर मेंटेन करती है, सॉल्ट्स का लेवल मेंटेन करती है और मिनरल्स इन दी बॉडी ये भी मेंटेन करती है। ठीक है, देन किडनी प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द अदर बॉडी फंक्शंस। किडनी कुछ हार्मोन्स भी सेक्रेट करती है जो कि अदर बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? जो एक सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसमें जो रेनिन होता है वो किडनी से आता है। इसके बारे में अगर अगली वीडियो इस पे बनाएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में। देन व्हाट इज नेफ्रॉन? The nephron is a microscopic structural and functional unit of the kidney। जैसे सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है पूरी बॉडी की, ऐसे ही नेफ्रॉन हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किडनी की। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ रेनल कॉर्पस्कल एंड अ रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें मेजर दो पार्ट्स में, तो क्या होगा? एक तो रेनल कॉर्पस्कल और एक रेनल ट्यूब्यूल। इन दो पार्ट्स में हम मेजरली नेफ्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं। द नेफ्रॉन्स वर्क थ्रू अ टू स्टेप प्रोसेस। द ग्लोमेरुलस filter your blood and the tubule returns needed substances to your blood and removes waste। जो नेफ्रॉन होता है वो दो स्टेप प्रोसेस में वर्क करता है, या उसकी जो प्रोसेस होती है वो दो स्टेप की होती है। पहले ग्लोमेरुलस जो होता है ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैपिलरी नेटवर्क का मैशवर्क होता है। वहां से क्या होता है? जो ब्लड से वेस्ट होता है या ब्लड से जो एब्जॉर्ब होना होता है वो किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है? हमारे ग्लोमेरुलस से एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे, और नीचे जो ट्यूब्यूल्स गई होती हैं उसमें ये फ्लो होने लगता है। फिर उसके बाद हमें ऐसी जो चीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है, हम नहीं चाहते कि बॉडी हमारी उसको वेस्ट करे, हम उसको डीसीटी से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं किडनी के सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर किडनी का स्ट्रक्चर है कैसा। ईच किडनी of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width and 2 to 3 centimeter in thickness। अगर हम लोग इसकी बात कर लें स्ट्रक्चर की आउट के बाहर से अगर हम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो किडनी की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर किडनी चौड़ी होगी, और इसकी जो थिकनेस होगी वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होगी, विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। मतलब इसका एवरेज वेट जो है वो 120 से 170 ग्राम का होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। ईच किडनी इज सराउंडेड बाय अ थिन बट टफ एंड ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट बनी हुई होती है, या हम कहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू को चारों तरफ से कवर करके रखा होता है।
ठीक है, ढका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल, जो पीछे फोटो आपको दिख रही है उसमें जो ये डार्क ब्राउन वाला पार्ट है, ये रेनल कैप्सूल को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हम लोग कैप्सूल यहाँ पे कहते हैं, हम लोग जो दवा खाते हैं उसमें होता है कई बार ऐसे करके ये कैप्सूल होता है, और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट भी होता है, और इसके अंदर जो है दवा जो है वो फिल होती है। अगर इसको हम लोग खोल के देखें तो अंदर इसमें दवा फिल होती है ना। तो कुछ वैसा ही काम करता है ये भी, डेंस एंड रेगुलर कनेक्टिव है, थोड़ा टफ होता है ताकि जो है हमारी दवा इधर उधर फैले नहीं और रुके रहे। ठीक है, तो ये रेनल कैप्सूल होता है, इसके ऊपर एक थिन बट टफ ट्रांसपेरेंट शीट। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रंटल सेक्शन ऑफ किडनी रिवील्स टू डिस्टिंक्ट रीजंस, रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। जैसा पीछे सेक्शन काटा हुआ है ना, अगर हम ऐसा ही सेक्शन किडनी का काटे, फ्रंटल सेक्शन काटे, तो हमको दो डिस्टिंक्ट सेक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग, बिल्कुल हम जिनको देख के पहचान सकते हैं ऐसे हिस्से हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से क्या होगा, पहला रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा रेनल मेडुला। जो बाहर का पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेनल कॉर्टेक्स कहेंगे। द रेनल कॉर्टेक्स इज द सुपरफिशियल आउटर लेयर ऑफ द किडनी। जो आउटर लेयर होगी किडनी की सुपरफिशियल, उसको हम क्या कहेंगे, रेनल कॉर्टेक्स। एंड द रेनल मेडुला इज अ डीप रेडिश ब्राउन इनर रीजन, जिसका कलर कैसा होगा रेनल मेडुला का, रेडिश ब्राउन, और ये अंदर की तरफ का रीजन होगा, इनर रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड रेनल पिरामिड्स, इसमें कुछ रेनल पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग इसके अगली साइड में स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ रेनल पिरामिड्स में प्रेजेंट होंगे। द बेस ऑफ ईच पिरामिड फेसेस द रेनल कॉर्टेक्स एंड इट्स एपेक्स पॉइंट टुवर्ड द रेनल हाइलम। मतलब जो बेस होगा रेनल पिरामिड्स का, वो किसको फेस करेगा, रेनल कॉर्टेक्स को फेस करेगा, और एपेक्स जो है वो रेनल हाइलम को। इसमें हम लोग देख लेते हैं साथ साथ स्ट्रक्चर में कि ये जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये क्या है, एक ओवरऑल रेनल पिरामिड है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, रेनल कॉर्टेक्स ये बाहर वाला रीजन है, ये जो आउटर सुपरफिशियल लेयर है, ये रेनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये रेनल कॉर्टेक्स है, ये इसके ऊपर रेनल कॉर्पस्कल है, वो तो हम लोग का ये हम लोग का ग्लोमेरुलस का पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहा है ये कंप्लीट जो है हमारा स्ट्रक्चर एक रेनल पिरामिड शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है रेनल पिरामिड का, वो किसको फेस कर रहा है, रेनल कॉर्टेक्स को फेस कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा एपेक्स है वो किसको फेस कर रहा है, रेनल हाइलम को। रेनल हाइलम यहाँ पे है क्या, रेनल हाइलम जो है, रेनल हाइलम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसमें आके हमारा जो भी मटेरियल होता है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, एकदम ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी वेसल्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं आके। those portion of the renal cortex that extend between renal pyramids are called renal columns। इन रेनल पिरामिड्स के बीच में, जैसे ये जो पिरामिड्स हैं, ये जो पिरामिड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पिरामिड शो कर रहा है, इनके बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऐसे ऐसे करके रन करते हैं। इसके साथ साथ उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेनल कॉलम्स। ठीक है, फिर इनर टू द हाइलम इज a broad funnel shaped space called the renal pelvis with the projection sorry called calysis। ठीक है, हाइलम के जो है अंदर की तरफ एक फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं। ये यहाँ पे शो किया गया है, इसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड द कैलाइसिस। जो इसके प्रोजेक्शन होते हैं, ये दिस आर द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, इसके जो प्रोजेक्शन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कैलाइसिस कहते हैं, या सिंगुलर कहें तो कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये पेपिला है पिरामिड का, और ये आपकी क्या है, रेनल आर्टरी है, ये रेनल वेन है, ये इंटरलोबुलर आर्टरी है, और ये आर्कुएट आर्टरी है। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो इन्हीं के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो रेनल ट्यूब्यूल। हाँ, तो अब बात आ गई है हमारे पास किसकी, नेफ्रॉन की। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, नहीं नेफ्रॉन
के बारे में तो बताया था कि नेफ्रॉन है क्या। तो ईच नेफ्रॉन हैज टू मेजर पोर्शंस, अ रेनल कॉर्पस्कल एंड अ रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रेनल कॉर्पस्कल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रेनल ट्यूब्यूल एक लंबी ट्यूब होती है जो कि रन करती है उसके बाद, मतलब इसको फॉलो करते हुए। तो रेनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय अ बोमेन्स कैप्सूल। ओके, जो रेनल कॉर्पस्कल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक तो ग्लोमेरुलस, उसको कौन सराउंड करता है? बोमेन्स कैप्सूल। कैप्सूल जो बोमेन्स कैप्सूल होता है वो ग्लोमेरुलस होता कैसे? कप शेप्ड है। जैसे इसमें क्या होता है, कैपिलरीज का मेश वर्क होता है यहाँ पे, जहाँ पे एफरेंट आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आती है और इफरेंट आर्टरी जो है ब्लड लेके जाती है। यहाँ से जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं नीचे ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में। द ग्लोमेरुलस इज अ कैपिलरी नेटवर्क that arises from an efferent arteriole and empties into an efferent arteriole. Efferent और efferent arteriole का ध्यान देना यहाँ पे जरूरी है। The Bowman's capsule or glomerulus capsule is expanded is the expanded end of the renal tubule. It encloses the glomerulus. मतलब जो हमारी ट्यूब्यूल नीचे से आ रही है वो उसको ऐसे करके एक्सपैंड अगर हम कर दें तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोमेन कैप्सूल कर रहे हैं, और जिसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ठीक है, द इनर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज मेड ऑफ पोडोसाइट्स। जो इसकी मतलब जो इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, किसकी? जो हमारा बोमेन कैप्सूल है इसको, इसकी इनर लेयर पोडोसाइट्स की बनी है। तो इसमें जो ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होता है, पहली बात तो इनका, तो प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और इनर लेयर पोडोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि स्यूडोपोडिया की तरह यू स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोवेलाइज स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं ताकि जो है एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इसका जो इनर लेयर है वो पोडोसाइट से बना होता है। द रेनल ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट: proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. The distal convoluted tubules from several nephrons empty into the collecting tubule. ठीक है, तो तो जो हमारा ड्रेनल ट्यूब्यूल होता है वो बोमेन्स कैप्सूल से आगे बढ़ता है। तो अगर हम वहां से देखें कि उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो सबसे पहले तो पीसीटी, इट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, loop of nephron in the renal medulla, then distal convoluted tubule, renal cortex, and thus the distal convoluted tubule from several nephrons into a collecting tubule। मतलब ढेर सारे नेफ्रॉन्स का जो हमारे पास मटेरियल आएगा कलेक्ट होके वो कहाँ चला जाएगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ठीक है तो ये एक नेफ्रॉन का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ये आर्कुएट आर्टरी और वेन जो है यहाँ पे शो है, और एफरेंट आर्टरियोल क्या कर रहा है? ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेके जा रहा है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी का मैश वर्क है, ये बाहर दिखाया हुआ बोमेन कैप्सूल है, और ये इफरेंट आर्टरी है जो कि ब्लड को आगे वहां से लेके जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे ब्लड ने फिल्टर करा वो यहाँ से जाता है। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है? ये है हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हेनले है। इस लूप ऑफ हेनले के थ्रू ये होते हुए डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में आता है, और डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ यहाँ पे जैसे ये एक एंट्री पॉइंट है, ये एक एंट्री पॉइंट है, ये एक एंट्री पॉइंट, यहाँ पे कई सारे डीसीटी एंड करते हैं, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में सारा मटेरियल इकट्ठा होता जाता है, और फिर वो सब कहाँ चला जाता है? रेनल पेल्विस की तरफ। रेनल पेल्विस स्ट्रक्चर कहाँ था? किडनी में, अभी शो किया था, वहां चला जाता है, और वहां से जो है ये फर्दर मूव कर जाता है। ये है पोडोसाइट्स जो कि यहाँ पे शो करे गए हैं। ये है इनर लेयर, मतलब यानी कि जो अगर हम लोग बोमन कैप्सूल अपना देखें तो वो जो इसकी एकदम लास्ट इनर लेयर होगी वो कुछ ऐसे बनी होगी। ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर कैपिलरी एंडोथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? पोडोसाइट्स की इनर लेयर। फुट प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स, ये कैसे हैं? फुट प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट। तो अब बात रह जाती है यहाँ पे पाथ ऑफ ब्लड फ्लो की, कि हमारे किडनी में कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका पाथ क्या है। क्योंकि जब तक ये पाथ नहीं पता होगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि किडनी अपना फंक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो सबसे पहले क्या होता है? ब्लड रेनल आर्टरी में एंट्री करता है। रेनल आर्टरी से कहाँ जाता है? सेगमेंटल आर्टरी में, देन इंटरलोबुलर आर्टरी, देन आर्कुएट आर्टरीज, देन इंटरलोबुलर आर्टरीज, देन एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स कहाँ पे थे? ग्लोमेरुलस के एंट्री पॉइंट पे।
देन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और फिर एफरेंट आर्टरियोल्स। ये जो कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इन कैपिलरीज की एक खास बात होती है कि इसमें जो ब्लड एंटर करता है वो भी आर्टरीज के थ्रू करता है, और जो एग्जिट होता है ब्लड वहां से वो भी आर्टरीज के थ्रू ही होता है। यानी कि आर्टरीज और वेन के बीच का ये कैपिलरी नहीं है, ये दो आर्टरीज के बीच की एक कैपिलरी है। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंटर करता है और इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड बाहर जाता है। फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसके बाद, और जिससे कहा चला जाता है ये पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स में। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो इफरेंट आर्टरियोल्स, यहाँ पे आर्टरी है एंट्री पॉइंट पे इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के, और उसके बाद पेरिट्यूबुलर वेन्यूल यानी कि ये वेन्स में जा रहा है। देन इंटरल्यूबुलर वेन्स, लोब्यूल्स के बीच की वेन्स जो है उसमें जाता है। देन इज आर्कुएट वेन्स, देन इंटरलोबुलर वेन्स, देन रेनल वेन, एंड फाइनली इंफीरियर वेना केवा में ये ब्लड चला जाता है, जिसके बाद ये ब्लड वापस कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में। ठीक है, तो ये तो बात हो गया इसका ब्लड फ्लो की। तो हम लोग फाइनली फंक्शन देख लेते हैं किडनी के क्या क्या थे, जो कि शुरुआत में ही बताया था। तो फंक्शन जो है किडनी के मेजरली वो रिमूवल ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया क्रिएटेड बाय बॉडी सेल्स फ्रॉम द ब्लड बिफोर दे accumulate to toxic levels. Okay, then the regulation of volume of blood by excretion and conservation of water. The regulation of electrolyte content of the blood by excretion or conservation of minerals. The regulation of acid base balance by of the blood by excretion or conservation of ions such as H plus ions or SCO3 minus ions. The regulation of all of the above in tissue fluid. Okay, so these are certain functions that I wanted to tell you about. So thank you so much for this. This is Episode signing off from the Urgent Academy.